शुक्रिया राहुल। मेरे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। कई सारे मामले हैं जिन पर सीधी बात करूंगा। मेरा पहला सवाल तो यह है कि बिहार में एक पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो जानते ही नहीं। नहीं, देखिए, जो जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं शायद वो जन स्वराज पार्टी में हैं और उनके बारे में ऐसी जानकारी मैं रखता हूं कि वो तकनीकी चीज़ों के बड़े जानकार हैं। और मैं जब अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरी पार्टी के लिए वो नारा भी लिखा करते थे। वो यदि गूगल पे जाके सर्च कर लें कि मंगल पांडे पॉलिटिशियन, तो मुझे लगता है गूगल ही उनको सब कुछ बता देगा। तो जानकारी होते हुए भी ना समझ बनना, ये वही व्यक्ति करता है जो बहुत छोटे दिल दिमाग का होता है। और निश्चित रूप से जब किसी को ख्याति पाने की अति इच्छा हो जाती है तो भी वो कोई व्यक्ति इस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है कि जो जनसुराज पार्टी में हैं वो ख्याति पाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और यदि उनको मालूम नहीं है कि मंगल पांडे कौन है राजनीतिक व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि उनको बिहार की किसी भी जनता के बीच जाना चाहिए और मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि ये मंगल पांडे कौन है। और कोरोना के विषय में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको जाके स्वयं जनता से पूछना चाहिए कि कोरोना के काल में मंगल पांडे का काम कैसा था और उस वक्त प्रशांत किशोर नाम का कोई आदमी बिहार में था भी क्या। और यदि उन्होंने कोरोना के समय में बिहार की जनता के हित के लिए कोई काम किया हो तो वो आके बता दें लोगों को। कोई लंबा समय नहीं बीता है, अभी 4 साल के अंदर की बात है। जो व्यक्ति 4 साल पहले इतनी बड़ी त्रासदी में कहीं बिहार की जनता के बीच नहीं था, आज वो नेता बनने का ख्वाब पाल रहा है। इसीलिए तो जनता ने उपचुनाव में बुरी तरीके से उनको मात दिया। आगे भी यही होने वाला है। जो जनता के बीच रहा नहीं कभी, जनता की समस्याओं को जानता नहीं है कभी, और जिस कोरोना की बात उन्होंने की है उस कोरोना के समय में कहीं बिहार में वो थे नहीं, ना बिहार के किसी लोगों के लिए उन्होंने कोई सेवा का कार्य किया था। आज वो नेता बनने का ख्वाब पाल लिए। तो जनता सच्चाइयों को जानती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नासमझ हैं। समझदार होते हुए भी जो नेता बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई है उसमें अनर्गल बयान देना। और मेरे बगल में एक आप देख रहे होंगे संजोग से उस कोरोना काल का ही एक मोमेंटो रखा हुआ है 17 सितंबर 2021 का, जिस वक्त पूरे देश में टीकाकरण चल रहा था। बिहार ने एक दिन में 33,09,685 टीका देने का काम किया था। यह रिकॉर्ड था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। और हम लोगों ने उस वक्त 6 माह में 6 करोड़ टीका देने की बात की थी और हम लोगों ने वो उपलब्धि 5.5 महीने में ही प्राप्त कर लिया था। तो जो काम किया था वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। उस समय मंगल पांडे पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में घुमा करता था, मरीजों से मिला करता था, लोगों का हालचाल पूछा करता था। ये जो जनसुराज पार्टी वाले हैं वो कहाँ थे? वो तो बता दे, अपने ही से बता दे उस वक्त वो कहाँ थे। आपने जैसा कहा, आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, आप बीजेपी को लीड कर चुके हैं। उस दौर में प्रशांत किशोर, जो चर्चा है, जो हम लोग की जानकारी है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनकी एजेंसी काम करती थी, तो उस दौर तो राफ्ता रहा होगा आपके साथ। मैंने कहा नारा लिखा करते थे मेरी पार्टी के लिए। जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम बनते थे वो कार्यक्रम ठीक से कैसे हों तो उस विषय में वो अपना आइडिया देते थे। उनके आइडिया को हम लोग देखते थे कि उसमें कितना अमल किया जाए, फिर अपना डायरेक्शन उनको देते थे। तो वो तो हमारे डायरेक्शन पे काम करने वाले लोग थे। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा लूँगा कि आपको नहीं लगता कि जो आपका एक ऑरा है उसको हिट करने का प्रयास है कि अपना कुछ बूस्टअप मिले?
मैंने कहा ना कि जब दिल दिमाग किसी का छोटा होता है और राजनीति में अचानक से चर्चा में आने की इच्छा शक्ति जागती है, तब लोग इस प्रकार का छिछला या अनर्गल बात करता है और उससे मंगल पांडे को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मंगल पांडे दिन रात जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करता है। मैं तो यही कह रहा हूं कि उस संकट के समय में जब बिहार की जनता को हर वैसे सक्षम लोगों के मदद की जरूरत थी जो कुछ भी मदद कर सकता था, और मैं तो उस वक्त सार्वजनिक रूप से भी लोगों से सहयोग मांगता था। कहाँ थे ये उस वक्त? केवल पता बता दें अपना कि जिस वक्त कोरोना अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस वक्त ये कहाँ रह रहे थे, देश के किस कोने में रह रहे थे और क्या कर रहे थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सूबे बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे थे। बंगाल का भी जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का संभालते हैं। तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। कैमरे पर मेरे साथ जितेंद्र बने हुए थे। राहुल, ओवर टू यू। स्वप्निल जी, शुक्रिया।